मॉर्निंग तेरा कौन बोल रही हो? मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग। बच्चे पहले रामभूषण ने मीटिंग हो दीदी दीदी बंद कर अपन कर सकती हो जब आपको दिखेगा मीटिंग बताऊंगा सबको बोलो। थोड़ा इसके देख तो अनम्यूट करता हूं मैं खुद ही करता हूं ऐसा गाना म्यूट हो गया अब पूछता है वो फिर पूछेगा ना तेरा चट बॉस नेक्स्ट है वो अनम्यूट कर नहीं पाएगा जिन्हें पास से देखने की इजाजत पर सरकार भी देगा। तेरा जट वो शेर है जिन पास से देखने की इजाजत पर सरकार भी देगा। आगे हो जा रही है टीना भी दिख रही है बेटा। आपस में डिस्कशन नहीं करेंगे बेटा। आप लोग आपस में कोई कन्वर्सेशन नहीं होना चाहिए। आप लोगों का ध्यान रखना। सब कुछ क्लासेस पूरा रिकॉर्डेड होता है। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग। मैंने आपको बेटा नोट सेंड कर दिए हैं। यस सर। चैप्टर फर्स्ट के कंप्लीट नोट्स मैंने कल है ना अपना जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया ना अपना बेटा, व्हाट्सएप ग्रुप पे बेटा मैंने ना नोट्स डाल दिए बेटा। तो अब आप एवरीडे के नोट्स एवरीडे बनाएंगे। ध्यान रखना आप उसको पेंडिंग में नहीं डालें। जो टॉपिक आज हो गया उसको आज स्टडी करें, टेक्स्ट बुक से भी स्टडी करें, अपने नोट्स से भी स्टडी करें और उसको रेगुलरली ठीक है नोट्स मेंटेन करने हैं आपको ना। डिले नहीं करना बेटा। ऐसा नहीं कि आज टॉपिक पढ़ रहे हो और 5 डे बाद नोट्स बना रहे हो तो देखो फिर वहां वो कम्युनिकेशन नहीं बैठता अपना। ठीक है अगर आप समझ चाहते हो कि नेक्स्ट डे कल आपको टॉपिक ज्यादा बेटर समझ में आए तो जो टॉपिक आज डिस्कस हुआ उसके आज ही उसको जाके रिवाइज करो, उसके नोट्स बनाओ, टेक्स्ट बुक पे जाके देखो, बेटर अंडरस्टैंड होगा आपको टॉपिक। ठीक है चलो हम आज का टॉपिक शुरू कर रहे हैं बेटा। हम बात कर रहे थे बेटा गुलामी बलों की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे? गुलामी बलों की बात कर रहे थे। तो एक क्वेश्चन हम गुलामी बल को लेकर और करना चाह रहे हैं। एक क्वेश्चन गुलामी बल को लेकर और करना चाहेंगे क्योंकि बुक में 4 से 5 प्रॉब्लम है। ठीक है तो एक प्रॉब्लम क्या है देखो, ये सिंपल सी प्रॉब्लम लेने जा रहे हैं। ये आपको एक ट्राइंगल दे रखा है। वो है देख तेरा जट भी ये आपका एक ट्राइंगल है बेटा। इस ट्राइंगल में उसने क्या कहा कि सर यहाँ भी एक चार्ज रखा है Q1, यहाँ एक चार्ज रखा है Q2 और यहाँ एक चार्ज रखा है Q3। ठीक है सर आवाज ठीक से नहीं आ रही है जिसके एंड पॉइंट्स पर कितने चार्ज रखे हैं बेटा? 3 चार्ज है Q1, Q2 और Q3। सपोज करो ये कितना है सर 2 माइक्रोकूलम और सर ये कितना है अगर हम इसको देखेंगे तो सपोज करो सर ये है -2 माइक्रोकूलम। 2 चार्ज यहाँ पे रखें और सपोज कीजिए सर यहाँ पे कितना चार्ज रखा हुआ है तो यहाँ पे रखा हुआ है 1 माइक्रोकूलम। कितना रखा हुआ है? 1 माइक्रोकूलम है। और ये भी मान लेते हैं सर इसकी एज कितनी है? A है। और ये क्या है? संभव त्रिभुज है तो इसकी एज अगर ये है A है तो ये भी कौन होगा? A और ये भी कौन होगा? A। ठीक है तो क्वेश्चन ये है कि सर इस Q3 चार्ज पर टोटल फोर्स कितना होगा? इस Q3 चार्ज पर टोटल फोर्स कितना होगा? हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, किस तरह से निकाल सकते हैं? सर वीडियो क्लियर नहीं आ रहा। बेटा आवाज आ रही ना मेरी आप तक? बेटा सुन पा रहे हो मेरे को आप? यस सर। ठीक है बेटा। तो क्या कह रहे हैं कि ये जो आपका Q3 चार्ज है सर उस पर कितना टोटल फोर्स अप्लाइड होगा वो हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो वही आपको माइंड में लेना है सर। Q3 चार्ज पर टोटल फोर्स कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले माइंड में आप ये क्लिक करें कि सर इस Q3 चार्ज को फोर्स कौन कौन अप्लाइड कर सकता है। इस Q3 चार्ज पर फोर्स कौन कौन अप्लाइड करेगा? तो आप देखो एक तो आपका Q1 चार्ज है जो इसको फोर्स अप्लाइड करेगा, एक सर Q2 चार्ज है वो भी इसको फोर्स अप्लाइड करेगा। तो सर इस पे टोटल फोर्स कैसे निकालें? तो सिंपल सा है सर Q1 चार्ज ने कितना फोर्स लगाया F1 वो आप फाइंड आउट करें, फिर Q2 चार्ज ने फोर्स माना कितना लगाया F2 आप वो फाइंड आउट करें। ठीक है
और फिर क्या करना है, तो जो टोटल फोर्स है, तो इस पे टोटल फोर्स है वो हमें देखना है, तो उन दोनों का वेक्टर सम करेंगे। क्या करेंगे बेटा, वेक्टर सम करेंगे। बोर्ड आपको विजिबल हो रहा है बेटा, क्लियर देख पा रहे हो बोर्ड को सर आप? आवाज क्लियर नहीं आ रही। देख पा रहे हो बोर्ड बेटा? क्लियर नहीं दिख सर रहा। आवाज क्लियर नहीं आ रही। सर वॉइस क्लियर दिख रहा, वॉइस सर क्लियर नहीं आ क्लियर रही नहीं है दिख बेटा? रहा। हेलो, वॉइस तो सही आ रही है सर, और बोर्ड बेटा? बोर्ड साफ नहीं दिख रहा सर। बोर्ड साफ दिख रहा है बेटा? नहीं सर। नहीं दिख रहा? एक मिनट में थोड़ा सेटिंग चेंज, नहीं सर। एक मिनट बेटा। अब देखो बेटा, अब देख पा रहे हो बेटा? यस सर। दिख रहा है बेटा? यस सर। ओके बेटा। यस सर। तो हमें इस Q3 चार्ज का टोटल फोर्स निकालना है बेटा। Q3 चार्ज पर कितना टोटल फोर्स आएगा, तो पहले सपोज करो हम मानते हैं कि सर Q1 ने इसको कितना फोर्स लगाया, सर माना F1 फोर्स लगा। कितना फोर्स लगा? F1। थोड़ा इसकी डायरेक्शन भी हमें देखनी होगी कि सर वो फोर्स किधर लगेगा, फोर्स की डायरेक्शन देखना भी इंपॉर्टेंट है। तो ये Q1 चार्ज क्या है? पॉजिटिव, और सर Q3 चार्ज भी क्या है? पॉजिटिव। ये +1 है, ये +2 है, तो दोनों ही पॉजिटिव है क्या? तो सर ये Q1 चार्ज इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, बाहर की ओर धक्का मारेगा। तो सपोज करो सर Q1 ने कितना फोर्स अप्लाइड किया, सर Q1 ने इसको माना F1 फोर्स अप्लाइड किया, और उसकी जो डायरेक्शन होगी वो सर किधर होगी? सर आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी। सर दोनों ही पॉजिटिव है, तो इसको क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा, और रिफ्लेक्ट करे तो फोर्स किधर लगेगा? बाहर की ओर। ठीक है। अब सपोज करो सर Q2 चार्ज ने कितना फोर्स लगाया इसको, तो सर Q2 चार्ज भी इसको फोर्स अप्लाइड करेगा। सर कितना लगाएगा? सर F2। तो सर F2 की डायरेक्शन किधर होगी? तो आप देखो ये Q2 चार्ज है सर वो क्या है? नेगेटिव है, और Q3 क्या है? पॉजिटिव है। तो दोनों में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। क्या होगा? विपरीत नेचर के हैं सर, अपोजिट नेचर है, तो डेफिनेटली क्या होगा सर? आकर्षण का बल लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स होगा। तो सर ये Q2 चार्ज इस Q3 चार्ज को अपनी ओर क्या करेगा? आकर्षित करेगा। तो यहाँ जो फोर्स लगेगा F2 सर उसकी डायरेक्शन किधर होगी? सर इनसाइड, अंदर की ओर होगी। तो कुल मिला के ये दो फोर्स लगेंगे, F1 और F2। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि सर कितने फोर्स लग रहे हैं, और साथ में उनकी डायरेक्शन भी आपको डिस्प्ले करनी आनी चाहिए। सर डायरेक्शन कैसे दिखाएंगे? तो Q1 और Q2 दोनों पॉजिटिव थे, तो रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षित होगा, बाहर की तरफ फोर्स लगेगा। और सर Q2 और Q3 क्या है? सर अपोजिट नेचर है, दोनों में आकर्षण होगा, तो ये फोर्स किधर आएगा? अंदर की तरफ। Q2 चार्ज Q3 को अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो आप देखो F1 और F2 दो फोर्स लग रहे हैं। तो सर टोटल फोर्स कैसे निकालेंगे? तो सर बता दिया आपने, पहले आप F1 का मान निकालें, फिर आप F2 का मान निकालें, और इस Q3 पे टोटल चार्ज कितना, टोटल फोर्स कितना होगा? सर दोनों फोर्स का वेक्टर सम। कौन है सर? ये कूलाम्बीय बलों का आधारोपण। कौन है बेटा? ये कूलाम्बीय बलों का आधारोपण। किसी भी चार्ज पर कुल आवेश कितना होता है सर? उस पर आरोपित बलों का सदिश योग, उस पर जितने फोर्स अप्लाइड हुए उनका सदिश योग हमें करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम किसकी वैल्यू निकाल दें? सर F1 की वैल्यू निकालो सर। सबसे पहले हम किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं? सर F1 की वैल्यू हमें निकालनी है सर। F1 आपको कैलकुलेट करना है। F1 कौन है? सर Q1 चार्ज के द्वारा Q3 चार्ज पर लगने वाला फोर्स, ये F1 कैसे निकालेंगे सर? ये ना फोर्स हमारा, फोर्स F बराबर क्या होता है सर? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये आपका फोर्स होता है। ठीक है। तो बताइए Q1 के रूप में कौन है? Q1 है। Q2 के रूप में कौन है? Q3 है। और डिस्टेंस कितना है सर? ये A है, तो ये भी कितना होगा? A। ये भी कितना होगा? A होगा। तो आप देखो F1 कितना आएगा? तो ये आएगा K, ठीक है, और कौन आएगा? Q1, और कौन है? Q3, और अपोन में कौन है? A स्क्वायर। अपोन में डिस्टेंस कितनी है सर? A है, तो A स्क्वायर आ गया। और अब हम चाहें तो किसकी वैल्यू रख सकते हैं? K की वैल्यू रख दो, और Q1 की वैल्यू रख दीजिए, और Q3 की वैल्यू रख दीजिए। हम चाहे तो Q1 Q3 की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो बताइए Q1 कितना है? 2 माइक्रोकूलम, Q3 कितना है? 1 माइक्रोकूलम। तो वैल्यू पुट करो तो कितना आने वाला है सर? ये आएगा K, ठीक है, K की वैल्यू पुट करो, कितना आएगा सर? 9 × 10⁹ इंटू Q1 कितना है बेटा? सर Q1 है आपका सर 2 माइक्रोकूलम, तो 2 × 10⁻⁶,
और सर Q3 कितना है सर 1 माइक्रोकूलम, तो 1 × 10⁻⁶ अपोन में कौन है बेटा a डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना सर a है तो a² है, इसकी वैल्यू आपको दी जा सकती। सपोज करो उसने बोल दिया कि 1 सेंटीमीटर, कितना बोल दिया उसने कि a की वैल्यू कितनी है सर 1 सेंटीमीटर है, तो हम ये वैल्यू पुट भी कर सकते हैं। कितना होगा सर ये a कितना है सर 1 सेंटीमीटर, किसमें लेकर आओ इसको मीटर में, तो कितना होगा सर 1 × 10⁻⁻² मीटर, 100 का डिवाइड करो सेंटीमीटर किसमें आ जाएंगे मीटर में, तो कितना होगा सर क्या होगा 1 परेशानी से 1 × 10⁻⁻² का होल स्क्वायर, 1 × 10⁻⁻² का होल स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। अब आप सॉल्व करिए, कितना है सर, पहले पावर्स को सोल्व किया करें बेटा, पहले किसको सोल्व करना होता है पावर्स को। देखो कितना है सर प्लस का 9 है, माइनस का 6 है, माइनस का 6 है, और सर ये कितना है माइनस का 4 हो जाएगा, 2 × 2 = 4। तो देखिए -4 को ऊपर लेकर आओ आप, तो क्या हो जाएगा +4, ऊपर आओ तो क्या हो जाएगा +4, तो प्लस का कितना है 9, ये ऊपर आएगा तो प्लस का 4, तो 9 + 4 कितना हुआ 13, प्लस का कितना हो गया 13, और सर माइनस का कितना है 12, तो 13 में से कौन गया 12, तो कितना बचेगा प्लस का 1, कितना बचेगा प्लस का 1 बचेगा, तो ये आएगा 9 × 2 = 18, तो 18 × 10⁻+1, और 10⁻+1 तो कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 180 न्यूटन। कितना हो जाएगा बेटा ये 180 न्यूटन। हमने ये फोर्स निकाल भी लिया। कैसे निकाला सर, 10 की पावर देखो, 10 की पावर कितनी है 9 + 9, -4 जब ऊपर आएगा तो +4 होगा, तो 9 + 4 कितना हुआ 13, प्लस का 13 है, और माइनस का कितना है सर 6 और 6 12, तो प्लस के 13 से माइनस का 12 गया तो प्लस का 1 बचेगा, 10⁻+1, और 9 × 2 = 18, तो 18 × 10⁻+1 तो 180 न्यूटन। ओके, तो ये लो सर हमने F1 फोर्स तो निकाल भी लिया। अब क्या निकालेंगे सर, F2 फोर्स निकालिए। F2 फोर्स कौन है सर, ये है Q2 आवेश के द्वारा Q3 आवेश पर लगाया गया फोर्स। तो अब हम क्या निकाल रहे हैं सर, F2 फोर्स कैलकुलेट कीजिए। करिए सर, कितना आएगा सर, वो आएगा K Q1 Q2/r²। तो K कितना है सर, K और Q1 के रूप में कौन है Q2 है, तो K Q2, और Q2 के रूप में कौन है Q3 है, और अपॉन में डिस्टेंस कितनी सर A है, तो A का होल स्क्वायर। अब आप वापस से फिर से सब वैल्यू पुट करें, Q2 भी आप जानते हैं, Q3 भी आप जानते हैं, A भी आप जानते हैं, तो सबकी वैल्यू पुट करेंगे तो आप देखो कितना आएगा सर, ये आएगा K कितना है सर 9 × 10⁻9, 9 × 10⁻9। अब बताइए क्या है इसके बाद में सर, कौन है सर Q2 है, कौन है बेटा आपका Q2 है, तो आप Q2 देखो कितना है सर, Q2 आपका है -2 माइक्रोकूलम, पर देखो इसको +2 माइक्रोकूलम लेना है, माइनस क्यों नहीं लेंगे सर, क्योंकि सर हमने इस नेगेटिव साइन को किस में शामिल कर लिया है डायरेक्शन में। देखो इसमें फोर्स किधर गया बाहर की ओर क्योंकि पॉजिटिव था, इसमें फोर्स किधर आया इनसाइड अंदर की ओर क्योंकि कौन है नेगेटिव है। तो आप समझ रहे हैं कि सर इस नेगेटिव साइन को किसमें लिया हमने डायरेक्शन में ले लिया, इसलिए यहाँ पे क्या लेना है प्लस का 2 माइक्रोकूलम, तो क्या आएगा सर 2 × 10⁻⁻6 कूलम। और सर Q3 कितना है सर 1 माइक्रोकूलम, तो कितना आएगा सर 1 × 10⁻6 कूलम। अपॉन में सर क्या चाहिए सर, सर हमें चाहिए डिस्टेंस, Q2 और Q3 के बीच की डिस्टेंस कितनी है सर, यही है, कितना है सर 1 सेंटीमीटर, कितना है सर 1 सेंटीमीटर, तो कितना आएगा सर, ये आएगा वापस से 1 × 10⁻2 का होल स्क्वायर। और वापस से अगर आप सोल्व करते हैं तो कितना आने वाला है सर, ये आएगा 180 न्यूटन, तो ये आएगा सर F2, ये कितना आ जाएगा F2। तो आप देखो हमने क्या निकाल लिया, F1 भी हमने निकाल लिया और F2 भी हमने निकाल लिया। और क्या फाइंड आउट किया हमने, क्या देखा इक्वेशन 1 से क्या आ रहा है F1, इक्वेशन 2 में क्या आया F2, और आप देख रहे हो F1 बराबर क्या है F2 है, दोनों फोर्स क्या है बराबर है। Q1 के द्वारा Q3 को लगाया गया चार्ज और Q2 के द्वारा Q3 को लगाया गया चार्ज क्या है, परिमाण में क्या है समान है। F1 बराबर F2 बराबर क्या है बेटा F है। अब हमें क्या देखना है सर, हमें टोटल फोर्स निकालना है। ये तो अभी हमने क्या निकाला कि सर Q1 चार्ज कितना फोर्स लगेगा, Q2 कितना लगाएगा। अब सर टोटल फोर्स कैसे निकाले सर, टोटल फोर्स कैसे निकाले, तो सर आपने बताया था कि सर टोटल फोर्स कैसे निकालते हैं, मैंने कल ही समझाया था कि वो आपको देखना पड़ेगा कि क्या दोनों फोर्स F1 और F2 अगर एक ही डायरेक्शन में है तो दोनों को सम करके निकालेंगे, अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो सर डिफरेंस करके निकालते हैं, और अगर किसी एंगल पर है, अगर किसी एंगल पे है थीटा पे, माना ये F1 है और ये कौन है F2 है, तो सर यहाँ फोर्स क्या लगेगा
सर ट्राइंगल हमने नियम पढ़ा था, त्रिभुज नियम Sir, क्या था sir, I सर? have a doubt, sir. F1 Also, स्क्वायर प्लस F2 I have a स्क्वायर doubt. प्लस 2F1 F2 Sir, cos ऑफ मैं मेहता स्कूल मारूंगा बहुत बुरा तीन मेहता। मेथड है बेटा, रिजल्टेंट फोर्स निकालने की 3 मेथड है। अगर एक ही डायरेक्शन में है तो ऐड करके निकाल लीजिए, दूसरी डायरेक्शन में है तो डिफरेंस करके निकाल लीजिए, और अगर किसी एंगल थीटा पर है तो क्या करेंगे बेटा? सर वेक्टर को करेंगे त्रिभुज नियम लगाएंगे। तो सर यहाँ आप कौन सा लगाएं? तो आप देखो कल तो हमने कौन सा लगाया था सर? कल जो हमने प्रॉब्लम की थी सर उसमें क्या था? विपरीत डायरेक्शन थी, तो डिफरेंस करके निकाला था। आपको बुक में एक ही डायरेक्शन का मिल जाएगा। फिलहाल कौन सा है बताइए बेटा? बात नहीं, कोई प्रॉब्लम हो रही है बेटा? आवाज आ रही है बेटा? आवाज आ रही है मेरी? आपको हमारी आ रही है क्या आपको? हेलो 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 बेटा, आवाज आ रही है ना? हेलो, I have a doubt, sir. Sir, हमारी फिजिकल आ रही है वाले सर। Sir, I बेटा? have a doubt. हेलो हेलो बेटा हेलो सर। बेटा आवाज आ रही है मेरी? स्कूल है ये। देखा? यस सर। ओके बेटा, हट 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 आ रही है सर। सर वो जुगाड़ है सर। सर किसी ने ना ये लिंक शेयर कर दिया सर। सर उसका नाम पता क्या है? मेहता। चेतन ने आपकी लिंक शेयर कर दिया, चेतन ने जूम रेडर्स पे। सर कोहित, मोनिका प्रजापति, ये सर सब, ये चेतन कन्वर, ये अनिल यादव सर, ये नीतू, ये विनोद खन्ना, ये सब पागल है। ये गौरव खन्ना भी पागल है। माँ की चूत कौन टॉक कर रहा है भाई? अरे यार तेरी माँ। बेटा ये कौन टॉक कर रहा है? साइलेंट हो जाओ सब लोग। सर मैं चेतना कन्वर। यस, आगे बढ़िए। सर किसकी सर बात कर एक रहे हैं बात हम लोग? बताओ सर। सर ये जो ब्लैक, सर ये व्हाइट बोर्ड है सर, ये आप सर कहाँ से यहाँ लाए हम सर? कौन सा फोर्स देखेंगे सर? यहाँ आप कौन सा लो लगाएंगे? देखो आप तो सर एक ही डायरेक्शन में हेलो तो नहीं है, हेलो हेलो अपोजिट सर। में भी नहीं सर है सर। एक बात सुनो सर। किसमें है सर? सर आप बहुत हैंडसम लग रहे हो सर। सर किसी एंगल थीटा पर है, किसी एंगल थीटा पर हमने देखा है। तो सर यहाँ देखो किसी एंगल पर है बेटा, ये किसी एंगल पर है। हेलो 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 उधर है हेलो और माइक आपका टेस्टिंग। F1 हेलो है। हेलो 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 सर हेलो इसके हेलो बीच हेलो का हेलो हमें हेलो एंगल हेलो देखना हेलो पड़ेगा। हेलो हेलो। तो सर ये एंगल कितना होगा? तो आप सर देखो बाय, ये हैव अ एंगल नाइस डे सर। 120 होगा। कितना होगा ये एंगल? 120। तो आप यूज करते बेटा आप काम करेंगे यहाँ पे, तो कौन सा लो लगाएंगे बताइए? अरे ओ, बंद कर, बंद पढ़ा मत ऐसे, समझ गया ना? मैं तो स्कूल देखिए कहियो बच्चे आपस में करते हैं। ऑल म्यूट कर दिया, उसके बाद में भी आ रहा है बच्चा। नो करना पड़ेगा कोई भी। हाँ बच्चा अलाउड करेगा ही। ठीक है सर। ओके बेटा, आवाज आ रही बेटा मेरी आप पर? तो आप देखो क्या है, चैट करके बता दीजिए बेटा। आवाज आ रही है ना आपकी मेरे पास में? बेटा थम कर दिया करो बेटा, आवाज आ रही है तो आप थम का इंप्रेशन। यस बेटा, ओके ओके ठीक है। यस बेटा, यस यस ओके बेटा। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि सर F1 F2 का रिजल्टेंट फोर्स ले रहे हैं बेटा। क्या कर रहे हैं बेटा? F1 F2 का रिजल्टेंट फोर्स निकालिए। तो सर कैसे निकालें सर? ये तो किसी एंगल पर है, तो सर कौन सा लगाएंगे सर? त्रिभुज नियम लगाएंगे। क्या लगाएंगे बेटा? त्रिभुज नियम लगाएंगे। तो आप त्रिभुज नियम क्या होता है सर? टोटल रिजल्टेंट फोर्स कितना आएगा सर? रूट ऑफ दिस कितना आएगा सर? ये आएगा आपका F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस ऑफ थीटा। ओके,
रिजल्टेंट फोर्स जो आ रहा है F बराबर कितना आ रहा है सर, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos ऑफ थीटा। अब आप देखो यहाँ हमने क्या देखा सर, एक तो ये है कि सर F1 इक्वलेंट क्या है, F2 है, दोनों फोर्स क्या है, इक्वल है, तो या तो इसको 1-1 कर लो या इसको 2-2 कर लो। साथ में ये भी देखो कि एंगल थीटा कितना है सर, 120 है, एंगल कितना है सर, 120 है। तो सर यहाँ से आप देखो तो कितना मिलने वाला है हमें, तो आप देखो सर F बराबर कितना आएगा सर, रूट ऑफ दिस, आप देखो ये F1 कर लेते हैं इसको, तो F1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर प्लस 2, ये भी F1 और ये भी F1, तो 2F1 ठीक है स्क्वायर और इनटू क्या आएगा, cos ऑफ 120। cos 120 कितना होता है सर, -1/2 होता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, -1/2 होती है। तो वैल्यू पुट करें आप तो क्या आएगा, रूट ऑफ दिस कितना आएगा सर, ये आएगा F1 स्क्वायर प्लस F2, सॉरी इसको भी F1 कर लीजिए, F11 कर लिया क्योंकि 1 बराबर क्या है, 2 है, तो F1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर कितना होगा सर, ये होगा 2F1 स्क्वायर और इनटू में कितना है सर, 2 प्लस 2F1 स्क्वायर इनटू में cos 120 कितना है सर, -1/2, तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आएगा, रूट ऑफ दिस 2F1 स्क्वायर माइनस F1 स्क्वायर, तो क्या आएगा, रूट ऑफ दिस F1 स्क्वायर, तो कितना आएगा, F1। तो आपने देखा कि जो हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स आ गया सर, वो कितना आया सर, F1 के इक्विवेलेंट आ गया, कितना है सर वो है 180 न्यूटन। तो इस तरह से देखो हमने इस Q3 चार्ज पर टोटल फोर्स निकाल लिया, Q3 चार्ज पर हमने क्या निकाल लिया है, टोटल फोर्स हमने निकाल लिया है। तो ये मेथड बेटा आपको ध्यान में रखना, हमें क्वेश्चन नहीं रटने हैं, क्वेश्चंस तो बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, एग्जाम में नया क्वेश्चन भी आपको मिल सकता है, तो हमें क्या करना है, केवल मेथड पे फोकस करना है। मेथड एक ही है बेटा, कोई भी सिस्टम होगा उसमें 2 आवेश होंगे, 3 आवेश होंगे, 4 आवेश हो सकते हैं, ठीक है, कितने भी आवेश हो, और किसी आवेश पर कुल फोर्स कैसे निकाला जाता है तो बता दिया मैंने आपको। सबसे पहले आप माइंड में ये पुट करें कि सर इस Q3 चार्ज को कौन कौन फोर्स अब लगाएगा, तो आप देखो Q1 भी लगा रहा है और Q2 भी लगा रहा है, तो पहले आप ये निकालो Q1 ने कितना फोर्स लगाया, F1, फिर Q2 ने कितना फोर्स लगाया, F2, तो F1 कैलकुलेट किया आपने, फिर F2 कैलकुलेट किया, ठीक है, और फिर उनका वेक्टर सम करना। वेक्टर सम का मतलब दिशा के साथ जोड़ना, अगर एक ही दिशा में तो जोड़कर निकाल लो रिजल्टेंट फोर्स, विपरीत दिशा है तो घटा के निकाल लो, और किसी कोण थीटा पर है तो क्या लगाएंगे सर, त्रिभुज नियम लगाएंगे। तो ये मेथड काम करेगा। अब आप बुक में आप चेक कर सकते हैं कि बुक में 3 से 4 आपको एग्जाम्पल मिलेंगे बेटा, और आपको लास्ट में अनसोल्ड क्वेश्चन में भी जाना है, वहां पर भी आपको कुछ प्रॉब्लम्स मिलेगी, तो आप ये सेल्फ डिस्कशन करेंगे, कोई प्रॉब्लम है तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे अपन। चलो अब आप नए टॉपिक पे आ रहे हैं, ठीक है, तो प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, अब देखो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं बेटा। ओके बेटा, ओके, ठीक है। नाउ किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, हम बात कर रहे हैं अब नए टॉपिक की। तो नया टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं। अभी तक हमने क्या कर लिया, आवेश क्या है, आवेश की प्रॉपर्टीज क्या है, आवेशन कितने मेथड से किया जाता है, उसके बाद में हमने कूलाम का नियम लिया, कूलाम का नियम क्या है, उसका फॉर्मूला निकाला, उसका अध्यारोपण किया, और उससे कनेक्टेड न्यूमेरिकल भी हमने कर लिए हैं, ठीक है। अब हम बात करना चाह रहे हैं कि सर इसमें एक टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिकल, ठीक है। पहले हम डिफाइन करने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल फील्ड किसे कहते हैं, किसकी बात करेंगे कि सर इलेक्ट्रिकल फील्ड हम किसे कहेंगे, इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या है, फिर उसकी इलेक्ट्रिकल फील्ड कितने प्रकार का होता है, फिर उसके बाद में हम बात करेंगे उसकी तीव्रता की बात करेंगे। तो हम आज बात कर रहे हैं सर विद्युत क्षेत्र की, किसकी बात कर रहे हैं बेटा, सर विद्युत क्षेत्र की बात करिए आप, विद्युत क्षेत्र ई, इसकी बात कर रहे हैं सर, विद्युत क्षेत्र की बात करें। सर विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, तो बहुत सिंपल सा है, हम ये कह सकते हैं बेटा कि कोई भी चार्ज हमने लिया, सपोज करो यहाँ पर हमने एक चार्ज लिया जो स्थिर अवस्था में है, और हम पहले बता चुके हैं कि स्थिर आवेश केवल विद्युत क्षेत्र तैयार करेगा,
और अगर आवेश गतिशील अवस्था में है तो वो विद्युत क्षेत्र तथा चुंबक क्षेत्र दोनों तैयार करता है। तो मैंने बताया शुरू के 2 लेसन किसके हैं आपके, स्थिर वैद्युत के हैं, इसमें केवल चार्ज को स्थिर माना जाएगा। और नेक्स्ट जो चैप्टर्स आएंगे उसमें सर हम आवेश को मूविंग मानेंगे और वहां इलेक्ट्रिकल फील्ड के साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी हमें आना मेजर करना पड़ेगा। फिलहाल तो हम मान रहे हैं कि सर आवेश क्या है सर, स्थिर अवस्था में है, तो डेफिनेटली ये केवल इलेक्ट्रिकल फील्ड ही डेवलप करेगा, विद्युत क्षेत्र ही डेवलप करेगा। सपोज करो सर ये आवेश क्यू है, तो सर विद्युत क्षेत्र की बात करो तो क्या है, देखो प्रत्येक आवेश अपने चारों तरफ एक एरिया कवर करता है जहां पर उसका प्रभाव हम फील करते हैं। ठीक है, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां उसका प्रभाव अनुभव किया जाता है। देखो क्या होता है, कुछ चीजों को हम विजिबल कर पाते हैं और कुछ को हम फील कर पाते हैं। तो देखो इलेक्ट्रिकल फील्ड को विजिबल करना संभव नहीं है। क्या हम विद्युत क्षेत्र को देख पा रहे हैं? नहीं सर। कहने को तो हम हवा को भी, एयर भी नहीं देख पाते, हवा को हम देख पा रहे हैं? नहीं सर। हवा को हम फील करते हैं, जब हवा फ्लो करती है तो हमारी बॉडी को वो फोर्स अप्लाइड करती है, प्रेशर अप्लाइड करती है, इससे हम फील करते हैं कि हवा चल रही है, हमारे अपोजिट चल रही है, हमारे डायरेक्शन में चल रही है। तो हम कुछ को हम विजिबल कर पाते हैं और कुछ को हम फील करते हैं। तो ऐसे ही इलेक्ट्रिकल फील्ड भी फील किया जाता है, इसको हम विजिबल नहीं कर सकते। तो किसी आवेश के चारों ओर का, देखो ये आवेश है तो इसके चारों ओर एक क्षेत्र डेवलप होगा, चारों ओर का एक एरिया होगा जहां तक उसका प्रभाव हम अनुभव करेंगे। तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव अनुभव किया जाता है सर उसका विद्युत क्षेत्र कहलाता है। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन हो गई। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव अनुभव किया जाता है उसका विद्युत क्षेत्र कहलाता है। इसकी सेकंड डेफिनेशन और देखिए बेटा क्या है, आप देखो सेकंड डेफिनेशन क्या है इसकी। सर कोई चार्ज हमने दूसरा सेकंड चार्ज लिया क्यू नॉट, हमने एक सेकंड चार्ज क्यू नॉट ले लिया है। अब देखिए क्या हो रहा है कि जब तक सर ये क्यू नॉट चार्ज इस क्षेत्र के बाहर है, देखिए तो ये क्यू चार्ज इसको प्रभावित नहीं करेगा। ये तो हम जानते हैं कि सर जब इसके क्षेत्र में आएगा तभी तो उसको प्रभावित करेगा। प्रभावित कैसे करेगा सर? इसको फोर्स अप्लाइड करेगा। तो फोर्स कैसा? तो जो फोर्स अप्लाइड होगा वो या तो क्या होगा, रिफ्लेक्शन का होगा, या फिर किसका होगा, अट्रैक्शन का होगा। जो फोर्स है सर वो या तो रिफ्लेक्शन का होगा या किसका होगा, अट्रैक्शन को डिपेंड करता है किस पर सर। ये सेम नेचर के हैं तो ये आवेश इसको रिपेल करेगा, और ये अपोजिट नेचर के तो क्या करेगा, आकर्षण करेगा। पर कब करेगा? जब ये इसके क्षेत्र में आएगा, जब इस क्यू नॉट चार्ज को हम इसके क्षेत्र में लेकर आएंगे। तो देखो जैसे आप क्यू नॉट चार्ज को क्षेत्र के बाहर रखते हो तो ये इसको प्रभावित नहीं करेगा, तो जैसे आप क्यू नॉट को इसके इनसाइड लेकर आओ, यहां लेकर आते हैं, तो अब देखो ये चार्ज क्यू इसको अफेक्ट करेगा, इसको प्रभावित करेगा, इस पे फोर्स अप्लाइड करेगा, इस पर फोर्स अप्लाइड होगा। ठीक है, कौन सा फोर्स है? वो रिफ्लेक्शन का हो सकता है, अट्रैक्शन का हो सकता है, पर एक फोर्स अप्लाइड होगा। पर कब होगा? जब इसकी फील्ड में आ जाओगे। फील्ड के बाहर है तो कोई फोर्स इस पे अप्लाइड नहीं हो रहा है। ओके, तो यहां से भी हम इसकी एक सेकंड डेफिनेशन निकाल सकते हैं, यहां से भी हम इसके एक डेफिनेशन क्रिएट कर सकते हैं कि सर क्या बना सकते हैं। सर एक तो बता ही दिया आपने कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव हम अनुभव करते हैं सर उसका विद्युत क्षेत्र कहलाता है। सर सेकंड डेफिनेशन ये भी दे सकते हैं आप, सर किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर, किसी अन्य आवेश को लाने पर वह आवेश कोई कुलामीय बल अनुभव करने लगता है। देखो जब यहाँ पे था कोई फोर्स नहीं लगा इस पे, यहाँ पे होगा कोई फोर्स नहीं लगेगा। आप जैसे इसके इनसाइड लेकर आओगे तो फोर्स लगना आरंभ हुआ। तो जहां से फोर्स लगना आरंभ हो जाता है, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां उस पे फोर्स लगना आरंभ हो गया वो उसका विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र के बाहर होगा तो फोर्स लगेगा ही नहीं, क्षेत्र के अंदर आओगे तो फोर्स अप्लाइड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन था कि सर किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर वह आवेश कोई कुलामीय बल अनुभव करने लगता है सर उसका विद्युत क्षेत्र कहलाता है। विद्युत क्षेत्र की 2 डेफिनेशन हमने आपको बता दी है। नंबर 1 किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव अनुभव किया जाता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। दूसरा किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर, जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर वह आवेश को कुलामीय बल अनुभव करने लगता है सर उसका विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ओके, नाउ सर विद्युत क्षेत्र के प्रकार, सर विद्युत क्षेत्र कितने प्रकार का होता है? तो देखो विद्युत क्षेत्र को हम 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। विद्युत क्षेत्र 4 प्रकार का होगा। सबसे पहले बोलेंगे सर एक तो होता है समान विद्युत क्षेत्र, दूसरा होता है असमान विद्युत क्षेत्र, एक होता है सर परिवर्ती विद्युत क्षेत्र, एक होता है सर अपरिवर्ती विद्युत क्षेत्र। एक तो कौन होगा? समान विद्युत क्षेत्र, दूसरा होगा असमान विद्युत क्षेत्र और तीसरा होगा परिवर्ती और चौथा क्या होगा? अपरिवर्ती। ठीक है, नाउ तो अब देखिए सबसे पहले हम बात करें सर समान विद्युत क्षेत्र। किसकी बात कर रहे हैं सर? समान विद्युत क्षेत्र।
दूसरा कौन होगा बेटा सर? वो होगा असमान विद्युत क्षेत्र। असमान विद्युत क्षेत्र, एक तो होगा बेटा समान विद्युत क्षेत्र, और दूसरा कौन सा होगा? असमान विद्युत क्षेत्र, और तीसरा होगा परिवर्ती, और चौथा क्या होगा? अपरिवर्ती। क्या होगा सर? एक तो सर परिवर्ती होगा, सर परिवर्ती विद्युत क्षेत्र, और दूसरा क्या होगा सर? अपरिवर्ती विद्युत क्षेत्र। अपरिवर्ती विद्युत क्षेत्र। इलेक्ट्रिकल फील्ड को सर हम 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होता है सर समान विद्युत क्षेत्र, एक होता है सर असमान विद्युत क्षेत्र, एक होता है सर परिवर्ती विद्युत क्षेत्र, और एक होता है सर अपरिवर्ती विद्युत क्षेत्र। तो सर कैसे डिफाइन किया? कब हम कहेंगे समान है, कब हम कहेंगे असमान है, किस तरह से देखा जा सकता है? तो सिंपल सा है, इसमें हमें क्या देखना होगा बेटा कि सर किसके आधार पे? तो देखो इलेक्ट्रिकल फील्ड के आधार पे इस क्षेत्र की जो तीव्रता है, ये ई कौन है सर? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये जो आपका ई है वो कौन है सर? सर ये है आपके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो सर इस तीव्रता के आधार पर, इस तीव्रता के मान के आधार पर हम इन क्षेत्रों को डिफाइन करते हैं। सर कैसे? सर तीव्रता एक्चुअल में है कौन? तो तीव्रता होती है सर क्षेत्र के किसी बिंदु पर, हमने कहा ये आवेश है, इसने चारों तरफ अपना एक विद्युत क्षेत्र तैयार कर लिया, ठीक है। तो सर विद्युत क्षेत्र का कुछ मान तो होगा, जैसे यहाँ विद्युत क्षेत्र है पर कितना है सर? 2 है, 5 है, 10 है। तो किसी बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र का मान होता है सर, वही एक्चुअल में कौन होती है? इंटेंसिटी होती है, तीव्रता होती है। किसी बिंदु पर क्षेत्र का कितना मान, उसका परिमाण कितना है, तो वही कौन है? विद्युत क्षेत्र है। वही कौन है? आपका विद्युत क्षेत्र होता है। तो जैसे इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र मैंने निकाला सर, कितना है? 2 न्यूटन पर कूलाम है। अब आप इस बिंदु पे निकालिए, फिर आप इस बिंदु पे निकालो, फिर आप इस बिंदु पे निकालो। तो आप क्या देख रहे हैं कि अगर विद्युत क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पे जो विद्युत क्षेत्र का मान है या जो तीव्रता है विद्युत क्षेत्र की, उसका मान समान है। जैसे यहाँ पर विद्युत क्षेत्र कितना है? 2, यहाँ पर भी कितना है? 2 है सर, यहाँ भी कितना है? 2 है सर, यहाँ पर भी कितना है? 2 है सर। तो अगर क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर, अगर क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या हो सर? समान हो, सब जगह 2 2 2 2 या 5 5 5 कुछ भी होना चाहिए, पर एवरी पॉइंट पे क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो अगर विद्युत क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर क्षेत्र का मान, या ऐसे बोलो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या हो? समान हो। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या हो बेटा? समान हो। तो ऐसा विद्युत क्षेत्र क्या कहलाता है फिर बेटा? समान विद्युत क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। ये विद्युत क्षेत्र समान होगा या असमान होगा, परिवर्ती होगा या अपरिवर्ती होगा, किस आधार पर डिसाइड कर रहे हैं हम लोग बेटा? सर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के आधार पर। विद्युत क्षेत्र का जो तीव्रता है या विद्युत क्षेत्र का जो मान है सर, उसके आधार पर कर रहे हैं कि क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पे तीव्रता का मान समान है क्या? तो समान विद्युत क्षेत्र। पर जरूरी है क्या प्रत्येक बिंदु पे तीव्रता का मान समान हो? सर ऐसा हो सकता है यहाँ पे कितना है? 2 है सर, यहाँ पे कितना है? 3 है सर, यहाँ पे कितना है? 5 है। ऐसा भी हो सकता है सर। क्षेत्र के अलग अलग बिंदुओं पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या हो? अलग अलग हो, असमान हो। तो फिर वो विद्युत क्षेत्र कैसा होगा सर? असमान होगा। तो आई थिंक समझ में आया होगा कि विद्युत क्षेत्र समान होगा या असमान होगा, वो किस पे डिपेंड कर रहा है सर? उसकी क्षेत्र तीव्रता के मान के आधार पे। अगर विद्युत क्षेत्र के